ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर है। कोई भी देश इस आतंकी मुल्क को मुंह नहीं लगा रहा, तो भारत का डेलीगेशन पूरी दुनिया को शहबाज और मुनीर की साजिश का कच्चा चिट्ठा दिखा रहा है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में जबरदस्त सियासत हो रही है। 16 विपक्षी दलों ने संसद के विशेष सत्र की मांग की है। दावा यह भी है कि सरकार ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान को हर पल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है, तो भारत में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत का भीषण दौर चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंडी गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई। इसमें 16 विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा लिया। इन 16 दलों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, जिस सत्र के माध्यम से हम एक और तो देश की फौज के पराक्रम को नमन करें, उनका धन्यवाद करें, और दूसरी ओर ये बात हम एक एक बात को बिंदुवार रूप से सरकार भी अपना पक्ष रखे। ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद अमेरिका द्वारा घोषित सीज फायर। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। ये देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। तत्कालीन प्रधानमंत्री सोनिया जी के कहने पर आतंकवादियों को अपने घर, अपने निवास और अपने ऑफिस पे बुलाते थे। उनका सत्कार होता था, उन्हें तोहफा दिया जाता था। वह दिन भी हमें याद करना चाहिए जब सोनिया जी रोती थी, आतंकवादियों के मृत शरीर को देखे, मृत देह को देखकर वो रोती थी। उनको कंट्रोल नहीं होता था कि क्यों ये आतंकवादी बाटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया। वह दिन भी थे जब 26/11 के बाद राहुल गांधी पार्टी करते थे, बड़ी बड़ी पार्टियां मनाते थे। गौर करने वाली बात यह है कि इंडी गठबंधन की इस बैठक में आम आदमी पार्टी और शरद पवार गुट ने किनारा किया। राहुल गांधी ने भोपाल में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आरोप लगाया कि ट्रंप के दबाव में सीज फायर किया गया। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम नेता जो लगातार पाकिस्तान चालीसा पढ़ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारत को सफलता मिली है, उस सफलता पर सवाल उठा रहे हैं और पाकिस्तान सेना, पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों को प्रश्रय देने का जैसे काम कर रहे हैं, उनका ये आचरण है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को ताबूत में तब्दील कर दिया, जबकि विपक्ष इन ताबूत के सबूत मांगने पर अड़ा है। हैरत की बात यह भी है कि भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि सीज फायर ट्रंप की वजह से नहीं, बल्कि भारत की शर्तों पर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां पूरा देश अपनी फोर्सेस को नमन कर रहा है, उनके शौर्य पराक्रम की बात कर रहा है, ऑब्वियसली भारत सरकार के दृढ़ संकल्प को भी बार बार देख रहा है, क्योंकि बिना सरकार के दृढ़ संकल्पित अगर सरकार ना हो, ऐसा एक्शन हो ही नहीं सकता, ये हर कोई जानता है। लेकिन इस पर भी सियासत क्यों हो रही है? ऑपरेशन सिंदूर के रंग में सियासत का रंग कौन घोल रहा है? इसी पर करेंगे बात। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ेगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट प्रवक्ता, नेशनल स्पोक्सपर्सन के शर्मा जी जुड़ चुके हैं। के शर्मा सर, बहुत स्वागत सबसे पहले आपका भारत एक्सप्रेस पर। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चीजें जानना चाह रहा है, ये विपक्ष की बात मैं कर रहा हूं, विपक्ष के 16 बड़े दलों ने पत्र भी लिख दिया कि जब हम बाहर देश जाकर, फॉरेन कंट्रीज में जाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डिटेल दे सकते हैं, तो स्पेशल सेशन देश में क्यों नहीं बुलाया जा सकता। और अभी आपने राहुल गांधी को भी सुना होगा,
वो तो नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह रहे हैं। देखिए रोहित जी, मैं राहुल गांधी जी जो देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं जी, वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये उनके संस्कार को दर्शाता है और ये दर्शाता है कि वो किस परवरिश में पले हैं। तानाशाही की मानसिकता उनकी, देश के प्रधानमंत्री जो एक गरीब बाप के बेटे हैं उनके लिए उनकी इस तरह की भाषा शैली ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं समझता 140 करोड़ जनता राहुल गांधी के इस तरह के जो संस्कार विहीन बयान हैं उनके, उसका समय आने पर फिर से एक बार माकूल जवाब देगी, जैसा कि पिछले 3 बार से देती आ रही है। ठीक। अब ये तो उनके संस्कार पर निर्भर करता है और एक बार नहीं, आज ही नहीं बोले, अभी बिहार में भी वो जिस तरह के शब्दावली का प्रयोग करते हैं या किया है प्रधानमंत्री के लिए, वो उसके लिए निंदा के लिए कोई शब्द मेरे पास नहीं है। ठीक है, बस इतना ही मैं कह सकता हूं कि वही तानाशाही मानसिकता वो गांधी खानदान की वो उनके स्तर चढ़ के बोल रहा है और आज भी उनको लगता है कि यह देश जो है गांधी खानदान की और कांग्रेस की बपौती है। कि सर जब आप बोलते हैं तो सब सुनते हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, विपक्ष अगर कह रहा है कि स्पेशल सेशन बुलाइए, क्योंकि मैं राहुल गांधी को भी सुन रहा था, राहुल जी कह रहे थे, राहुल गांधी ये कह रहे थे कि नुकसान कितना हुआ ये बताइए। मैं जयराम रमेश को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि डेलीगेशन घूमने गया है, या तो हमारे सांसद घूम रहे हैं या हमारे आतंकी घूम रहे हैं। ये विपक्ष अगर स्पेशल सेशन बुलाना चाहता है तो ये हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को क्या नुकसान किया ये जानना चाहता है, या फिर हमारा कितना नुकसान हुआ, जो कि पाकिस्तान भी आए बगाहे कान खोलकर आंखें खोलकर सुनना चाह रहा होगा कि भारत की सदन में तो ये विपक्ष का कौन सा इंटरेस्ट है कि देश का नुकसान जानने के लिए स्पेशल सेशन बुलाना है? देखिए, आपने ही स्पष्ट कर दिया अपने प्रश्नों में, ये पाकिस्तान और चीन का जो प्रोपोगंडा है, उस नैरेटिव को, उस प्रोपोगंडा को भारत के अंदर फैलाना चाहते हैं और किसी न किसी तरह से, मैं मानता हूं आपका सरकार के प्रति विरोध हो सकता है, मोदी जी के प्रति विरोध हो सकता है, आप देश का विरोधी कैसे हो सकते हैं? लेकिन आपकी भाषा जो है वो देश विरोधी है। आपने इसके पहले ट्वीट किया राहुल गांधी ने, राहुल गांधी ट्वीट करके ये पूछ रहे हैं कि भारत के कितने वो गिरे हैं, क्या नुकसान हुआ। मैं आपको पुनः कहता हूं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं बताई जाएगी या नहीं बताई जा सकती जी, बशर्ते आज जब सेना के लोगों ने भी, जो पूर्व रक्षा विशेषज्ञ हैं, देश के रक्षा विभाग ने, देश के प्रमुख लोगों ने ये कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इस दौरान किसी तरह की जानकारी साझा करना ये देश के हित में नहीं है, ये सेना के, हमारी सैन्य रणनीति के हित में नहीं है जी। फिर भी आप बार 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 पाकिस्तानी प्रोपोगंडा को, उसके नैरेटिव को भारत में बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं आप किसके हित में हैं? आप पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? आपकी भाषा जो आप बोलते हो पाकिस्तान की मीडिया में चलता है, आपकी बोली हुई बातों को पाकिस्तान यूएन में डोजियर में मेंशन करके जो है भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आखिर आपको इससे मिलता क्या है राहुल गांधी जी? कांग्रेस में पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को क्या मिलता है? क्या इसके पहले कश्मीर के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान वहां पर यूएन में कोड नहीं हुए? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार? आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि आप भारत को नीचा दिखाने का अपने बयानों से प्रयास करते हैं। और आज भी आपने एक प्रस्ताव पारित किया कि ठीक है हम सरकार के साथ हैं, लेकिन आप ही रोहित जी मुझे बताइए 22 तारीख के बाद से लेकर आज तक ऐसा कोई एक दिन बीता है जिस दिन की भारत की सेना के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट कोई ना कोई बयान जो है कांग्रेस पार्टी का और उनके नेताओं का ना आया हो? राफेल का मजाक इन्होंने उड़ाया, ऑपरेशन सिंदूर का मजाक इन्होंने उड़ाया, इन्होंने किसी को छोड़ा यहां पर। और आज युद्ध जो भी ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन के बाद आप इस तरह तरह के आप प्रश्न उठा रहे हैं। और मैं तो कल सुन के आश्चर्य हूं, आप कहते हो हम सेना का शौर्य के साथ खड़े हैं, आप सीडीएस के बयान पर जांच कमेटी की मांग कर रहे हैं। बताइए, आप डीजीएमओ की बात का जो भरोसा नहीं करते। मैं ये पूछना चाहता हूं, सेना और डीजीएमओ और सीडीएस अलग अलग हैं क्या?
या सेना और सरकार अलग अलग है? हम पाकिस्तान है क्या? ठीक, हम भारत हैं। हमारे यहां सेना सरकार का अंग होती है, लेकिन यह विभाजनकारी मानसिकता, देश को बांटने की मानसिकता, सेना को बांटने की मानसिकता, और पहले भी हम सुन चुके हैं मनमोहन सिंह की सरकार में हेड काउंटिंग की बात आई थी सेना में, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप ऐसी कहां से सोच लाते हैं? ये टूल ये कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें अब तो जनता के बीच में भी जा रही है। सोशल मीडिया का जमाना है। केके सर, मैं जानता हूं कि आपके पास वक्त की भी कमी है, इसलिए कुछ सवाल मेरे पास है, जल्दी से आपके सामने रख देता हूं। मुझे प्लीज आप ये बताइएगा, अभी ऑल पार्टी डेलीगेशन आप लोगों ने भेजा, उसमें शशि थरूर साहब का नाम है, उसमें हमारे सलमान खुर्शीद साहब का नाम है। बाहर तो हम एक्सपोज कर रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन आपके लिए ये कुछ ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं हो गई, अच्छे मोमेंट्स नहीं हो गए कि जो सलमान खुर्शीद वहां कह रहे हैं, यहां देश के अंदर कांग्रेस उसी पर तंज कस रही है, उनके खिलाफ ट्रोलिंग चल रही है, और बहुत सारे मीडिया, सोशल मीडिया पर तो चर्चा ये भी चल रही है कि वापस आएंगे तो हो सकता है बीजेपी में आ जाए शशि थरूर साहब, सलमान खुर्शीद साहब, मनीष तिवारी साहब। देखो सर, रोहित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस जो है दिशा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, कांग्रेस नीति विहीन है, और नियत तो सबको पता ही है कि क्या है। तो आज कांग्रेस की एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो डेलीगेशन गया है उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो विदेश नीतियों को समझते रहे, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे अन्य जो उनके सदस्य गए हों, वो सब विदेश नीति को समझते हैं। इसलिए वो जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस के नफरती बयानों से भिन्न है। कांग्रेस जो है उसको, उसके लिए देश कुछ नहीं है, उसको वोट बैंक की राजनीति करनी है, दल की राजनीति करनी है। आप वो गए हैं जो डेलीगेशन में गए हैं, वो देश के लिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि हम देश के लिए आए हैं। ठीक, कांग्रेस उनको यहां पर बैठ के क्रिटिसाइज कर रही है, उनका एक धड़ा कह रहा है, जो भी 10 तरह से बयानें दे रहा है उनके अगेंस्ट बयान दे रहा है, और जो आप बातें कह रहे हैं उनको निकालने की बात रे बात। तो ये इसलिए है क्योंकि इनको ये लगता है, क्योंकि राहुल गांधी पूरी तरह से देश विरोधी बयानों में कहीं ना कहीं या देश को नीचा दिखाने के लिए वो बयान देते हैं, और उस बयानों पे से जो है, जब डेलीगेशन गया हो तो दूसरी बात कह रहा है उसमें सदस्य। तो अब इनको लगता है कि ये दिशा, ये नेतृत्व विहीनता और जो दिशा विहीनता है और राजनीतिक दिवालियापन है, ये इसकी निशानी है सर। ठीक है, क्योंकि और इसीलिए कांग्रेस का ये हश्र हो रहा है। ठीक है, आज एक बात कहता हूं और रोहित जी, आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व एक विलियन बन चुका है। उसकी भूमिका जो है इस तरह दिख रही है जैसे वो देश का विलेन हो। तो आप वो खलनायक का रोल अदा करने लगे हैं लोग, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सर। ठीक है केके सर, आप जुड़े मेरे साथ भारत एक्सप्रेस के लिए, आपने खास वक्त निकाला। केके सर, ये तमाम चीजें जो आपने कही, इन्हीं चीजों को लेकर मैं आगे भी बढ़ूंगा। आपने वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप जुड़े भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन केके शर्मा को तो आपने सुन लिया, लेकिन जबरदस्त पैनल मेरे साथ बड़ा हुआ है। शुरुआत में कर रहा हूं, यश मैं आपके पास आ गया। यश, मैं आपके पास आ चुका हूं। यश, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि बार बार इस तरह का नैरेटिव भी लगातार बताया जा रहा है कि आप ही के पार्टी के जो सीनियर नेता, जिनको भारत सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन में भेजा, चाहे शशि थरूर हो, चाहे सलमान खुर्शीद साहब हो, चाहे मनीष तिवारी हो, वो अगर राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज आप इस पर एक क्रिस्टल क्लियर स्टैंड मुझे दे दीजिए, ताकि मैं अपने दर्शकों को बता पाऊं कि देखिए कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड ये है। रोहित, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हम 22 अप्रैल की तारीख से पूछ रहे हैं कि ये मुख्य आरोपी, ये आतंकवादी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने हमारे लोगों को मारा, वो कहाँ हैं? हमें उस सवाल का स्पष्ट जवाब इस सरकार से चाहिए, जबकि पिछले 1.5 साल में यही आरोपी और कुछ घटनाओं के लिए भी जिम्मेदार बताए गए। परफेक्ट। तो इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए दुनिया भर की ये बेकार की बातें हो रही हैं। अब ये डेलीगेशन वहां जाके क्या कर रहा है, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और हम हर तरह से आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ हैं, ये हम स्पष्ट कर चुके हैं। ठीक। बीजेपी ये चाहती है कि हम सब कुछ भूल के बस ये पार्टी पॉलिटिक्स खेलते रहें, कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, इसमें इनका पूरा इंटरेस्ट है। अभी के शर्मा जी जो आपके साथ बैठे हुए थे जी, उनको कोई काम नहीं है, राहुल गांधी जी के नाम पे 2-4 बातें करो, रो और चले जाओ, ये काम है रूलिंग पार्टी के लोगों का। मुझे ये बताइए रोहित जी कि हमने जब स्पष्ट सवाल किए हैं कि विश्व मीडिया बता रहा है
हवाई जहाजों के बारे में और सीडीएस ने बयान दिया है इंटरनेशनल मीडिया को, तो क्यों नहीं सरकार से सवाल किया जाए। ये वो सरकार है जिसके गृह मंत्री एक तरफ आपसे हिंदू मुस्लिम करके वोट मांग रहे हैं, हाँ। दूसरी तरफ सोफिया कुरैशी को भूल जाते हैं। ठीक। अभी जो हाल ही में अमित शाह जी का बयान आया है और वो बंगाल के संदर्भ में जो बोल गए हैं वो गलत है, वो स्वीकार्य नहीं है। गृह मंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। ठीक है। तो बार बार हमें ये बात उठानी पड़ती है। और नरेंद्र मोदी जी खुद ये डेलीगेशन भेजने के पहले भी नरेंद्र मोदी जी खुद 150 से ज्यादा यात्राएं कर चुके हैं, 70-72 देश घूमे हैं, 10 बार अमेरिका गए हैं। कभी ट्रंप को गले लगाया, कभी कुछ किया, कभी हाउडी मोदी, कभी केमछो ट्रंप, पता नहीं क्या क्या किया। और उसका नतीजा ये निकला है कि इन्होंने अडानी को सारे काम दिलवाने के लिए पहले बिजनेस डेवलपमेंट किया, फिर अडानी के केस दबाने के लिए ये लाइजनिंग करने गए। अभी ये स्थिति है कि हिंडनबर्ग का मसला दबा नहीं है, वो 2200 करोड़ की रिश्वत का मसला दबा नहीं है। हिंडनबर्ग खुद खत्म हो गई है। अभी पिछले 2 दिनों का डेवलपमेंट है कि ईरान पर सैंक्शन के बावजूद अडानी ने ईरान के साथ डील की। इस पर एक और इन्वेस्टिगेशन अडानी पर बैठ रही है। तो अब यह होगा कि मोदी जी फिर यात्रा करेंगे और आपको फिर से पता चलेगा कि बहुत सारी चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हो गई। आपने एक के बाद एक कई सारे वार कर दिए हैं। एक बार मैं शुभंकर भट्टाचार्य का भी रिएक्शन ले लेता हूं, फिर एक साथ जाऊंगा कौशल कांत के पास। आपके पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, कौशल कांत जी ने भी नोट डाउन कर लिए, जवाब देना चाह रहे होंगे। लेकिन शुभंकर भट्टाचार्य जी, आप मुझे बताइए, क्योंकि विपक्ष चाहता है जब हम बाहर देश जाकर दूसरे देशों की संसद में जाकर बात रख सकते हैं तो अपने देश की संसद में भी रख लेना चाहिए। क्या प्रॉब्लम लग रही है, क्यों नहीं आपकी बात को माना जा रहा, बताइए आप मुझे। नहीं रोहित जी, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। अभी मैं थोड़ी देर पहले केके जी को सुन रहा था। हाँ। और जिस तरीके से केके जी बता रहे थे कि मतलब वो शिष्टाचार की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। पता नहीं, अभी केके जी शायद अभी नए अभी कहीं से शिष्टाचार का क्लास लेके आए थे, वो बेचारे भूल गए। वो अभी विजय शाह जी कुछ बोल गए थे, हम किसी पार्टी के बारे में नहीं बोला। हाँ। ना टीएमसी के बारे में भी नहीं बोला। ठीक है। तो उन्होंने बोला सीधे आर्मी के ऊपर, सोफिया कुरैशी के ऊपर इस तरीके से बातचीत की थी, वो आप लोगों ने सुन चुका है। मैं इसको यहाँ पे फिर से मैं दोहराना भी नहीं चाहूंगा, उन शब्दों को नहीं दोहराना चाहूंगा। ठीक। तो अब बात यह है कि इन सब की भाषाएं भूल गए। वो उनके पार्टी के लोग कौन सी भाषा में सोनिया गांधी जी को पुकारते हैं वो भूल गए। वो दीदी को किस नाम से पुकारते हैं, इतने सारे नाम दे डाले हैं मोदी जी ने, और इस सब तो शायद वो भी भूल गए। और आज वो शिष्टाचार की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। साहब, ये जो भाषा का स्तर जो धीमे धीमे राजनीति में गिरता चला आ रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई जरा ये भी देखें। ये पिछले 1 दशक में ये हो चुका है। भाई पहले भी भाई संसद में जो तू मैं भी होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन उसके बावजूद ये लोग एक साथ काम करने वाले लोग थे, एक दूसरे के सहायक थे, सब कुछ था। लेकिन पिछले 10 साल में यहाँ विपक्ष जो है वो विरोधी हो गए, वो एक दूसरे के मतलब यहाँ पे दुश्मन बन बैठे हैं। ये हो चुका, ये बना कैसे, इस तरीके का आज के दिन में माहौल तैयार कैसे हुआ, ये हम लोग बात नहीं करते। आपने यही बात अभी जो पूछी ना कि क्यों नहीं बुला रहे, इसीलिए नहीं बुला रहे। अगर आज के दिन में उन्होंने, शुभंकर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, सीडीएस साहब अपना रिएक्शन दे रहे हैं, एयर चीफ मार्शल दे रहे हैं, एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लगातार हो रही है, ऐसी कौन सी डिटेल चाहिए जो सदन में ही चाहिए आप लोगों को, मुझे ये बताइए। मैं फिर तुरंत जानूं कौशल जी के पास, आप ही का एक मैसेंजर बन के जाऊंगा। हाँ, नहीं रोहित जी, बिल्कुल ये सवाल तो पूछता, बिल्कुल आपका बात है। लेकिन बात यह है कि अगर आप सारे पार्टीज को ले जाके अगर बाहर ले जाना चाहते थे, उसमें से अगर आप रिप्रेजेंटेटिव ले जाना चाहते थे, तो आपने शुरुआत ऐसे क्यों की थी? आपने डायरेक्टली थरूर साहब को मिलाया, आपने हमारे यहाँ यूसुफ पठान को डायरेक्टली मिलाया, आपने अचानक लीडरशिप कोचिंग शुरू की, जबकि सामने ये जो इलेक्शन बिल्कुल सामने पड़ा हुआ था। और मैं आपको बता दूं, अभी ऑपरेशन सिंदूर, बार बार ये कहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, अभी चल रहा है। और मजे की बात मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर अभी चलेगा जब तक बिहार का इलेक्शन और बंगाल का इलेक्शन हो नहीं जाता, तब तक अभी ऑपरेशन सिंदूर। ये आपने बहुत अच्छी बात कह दी। ये तो मैं सवाल पूछ ही रहा था कि विपक्ष तो सीधे यही कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, अभी डेलीगेशन में कौन सा चेहरा जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, ये भी पार्टी मुखियाओं से पूछ लेते। आपने ऐसे ही यूसुफ पठान का नाम डाल दिया, हालांकि टीएमसी से सांसद नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे डाल दिया? दीदी से पूछते, फिर बाद में बदलाव भी हुआ। ऐसी प्रॉब्लम कुछ कांग्रेस को भी थी कि हमसे पूछ लेते, हम बताते कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, अब तो मेरे पास 2 ही मिनट है, मुझे लगता नहीं 2 मिनट काफी होंगे इतने सारे सवालों के लिए। सीधा आरोप, सदन का स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे, हाउस में बात क्यों नहीं कर रहे? दूसरा, क्योंकि बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, यह आरोप आप पर।
देखिए, सदन में बुलाना और जिस तरह से एलओपी राहुल गांधी जी जिस तरह से अपनी गंभीरता का परिचय देते हुए जिस तरह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी से पता चलता है कि वो राहुल गांधी ही हो सकते हैं, वो एलओपी हो ही नहीं सकते। तो ऐसे लोग अगर संसद की सदन का इस्तेमाल अपनी राजनीति को सेट करने के लिए करेंगे तो सरकार जब उचित समझेगी तब बुलाएगी, जब उचित नहीं समझेगी नहीं बुलाएगी। ये सरकार का स्टैंड है। ठीक है। और दूसरी चीज, जैसा सभी माध्यमों से सबको पता चल रहा है, खाली एलओपी, राहुल गांधी, कांग्रेस और एनडी गठबंधन के कुछ लोगों को नहीं पता चल रहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जब होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, सेना को लगेगा कि हाँ हम इस पे कुछ बात संसद में करवा सकते हैं तो कराई जाएगी, नहीं तो नहीं कराई जाएगी। क्लियर? ठीक है, क्लियर। दूसरा बीच में एक मिनट शुभंकर जी, प्लीज आप बोलिएगा, कौशल कांत जी बोलिए। ठीक। अब बात आती है कि बिहार का इलेक्शन, 26/11 का हमला, बराक ओबामा की किताब, ठीक, अ प्रॉमिसिंग लैंड, उसमें मनमोहन सिंह को कोट किया गया है कि अगर हम पाकिस्तान पे कुछ करेंगे तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। अच्छा। उसको हम मान लें कि वो बराक ओबामा हटा देते हैं। ठीक है। एयर मार्शल 2017 नवंबर, एयर मार्शल का बयान, भारतीय वायुसेना पाकिस्तान पे अटैक के लिए तैयार थी। फली होमी मेजर साहब ने कहा था। और किसने मना किया? मनमोहन सिंह ने मना किया। ये बात एक्सेप्ट कांग्रेस के मनीष तिवारी ने ओपन मीडिया में की। ठीक है। नहीं, ये बात सच है, सेना हमारी हमेशा से बिल्कुल तैयार रही है, सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए। हाँ प्लीज 20 सेकंड्स में, फिर मैं 10 सेकंड्स एक बार रिएक्शन के लिए दूंगा। क्वेश्चन सर प्लीज। हाँ प्लीज। यश मैं आ रहा हूं, आई हैव नोटेड डाउन, मैं आ रहा हूं आपके पास। कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां जो हर अपॉर्चुनिटी को एक वोट बैंक की सियासत पे देखती है, वो उनकी सोच हो सकती है। कांग्रेस के लिए परिवार फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड कंट्री लास्ट है। इस फिलॉसफी यश मैं आपके पास आ गया। यश, जैसा मैंने उनसे बोला ना कि सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसे आरोप आप पर भी तो है कि आप पाकिस्तान को एंडोर्स कर रहे हैं। जो राहुल गांधी बोलते हैं, जो जयराम रमेश बोलते हैं, वो पाकिस्तान की हेडलाइंस बनती हैं। रोहित जी, पाकिस्तान भी दिल्ली को ही भारत की राजधानी बताता है, तो क्या दिल्ली ही पाकिस्तान की भाषा बोलने लगेगी? देखिए, कुछ भी फालतू की बातें फेंकना बहुत आसान है, लेकिन परिवार की बात ही हो रही है तो मैं इनको एक बात बता देता हूं मिश्रा जी को। कांग्रेस में परिवार के बारे में कौन क्या सोचता है वो जाने दीजिए, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा जो जबरदस्ती कुंवारा बना घूम रहा हो, पूरी दुनिया को सिंदूर बांटने के चक्कर में हो, लेकिन अपने घर का पता ना हो। और अभी जो के शर्मा जी आपके पैनल पे थोड़ी देर पहले बैठे थे, वो इस समय सोशल मीडिया का कंटेंट बन चुके हैं। पूरी दुनिया उन्हीं का वीडियो दिखा रही है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर बांटने वाला कैंपेन होगा ये भी कह रहे थे और नहीं होगा ये भी कह रहे थे। तो अब बात आती है इस ऑल पार्टी के द्वारा मांगी गई विशेष सत्र की। ठीक है। तो दिक्कत क्या है मोदी जी को? G7 में तो न्योता आया नहीं है, तो बुला लीजिए विशेष सत्र, आपका भी कुछ समय कटेगा, हम भी कुछ देखेंगे, पूछेंगे। नहीं, लेकिन उसके लिए क्रिस्टल क्लियर स्टैंड दे दिया उन्होंने कि जब हमारा मन होगा तब हम बुलाएंगे। अब इसको लेकर आप हिटलर शाही कह ले, तानाशाही कह ले, कुछ भी कह ले। मैं लास्ट, मेरे पास 10 सेकंड्स में ओवर जा रहा हूं। शुभंकर जी प्लीज रिएक्ट, आप बहुत स्माइल कर रहे हैं। 10 सेकंड्स फॉर यू सर, प्लीज कंक्लूड। देखिए, एक बात मुझे अच्छी बात लगी कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिसाइज जो है इन्होंने नहीं किया। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो मोदी जी वहां पे जो है सिंदूर खेला करते हुए अभी बंगाल पहुंच गए। अब यहाँ पे जाके मैंने कभी मनमोहन जी को आर्मी के ड्रेस में नहीं देखा। तमाम आर्मी की कार्रवाई हुई, लेकिन आर्मी की ड्रेस में पहन के मनमोहन जी को मैंने नहीं देखा, आर्मी की क्रेडिट लेते हुए नहीं देखा। उस समय हम लोग को पता था कि आर्मी का चीफ कौन है, सामने आके बोलने वाले थे, जिनको बढ़ाया जाता था, उनको इन्वॉल्व किया जाता था। लेकिन आज आर्मी का भेषभूषा पहने सिर्फ ठीक है। मैं बहुत ओवर जा चुका हूं। कौशल कांत जी 10 सेकंड बस कंक्लूड करो फिर मैं।
कि ऑपरेशन सिंदूर देश का प्रोग्राम है कि बीजेपी का प्रोग्राम है? अगर देश का प्रोग्राम है, देश की आर्मी का प्रोग्राम है, तो टीएमसी या कांग्रेस को किसने रोक रखा है? ऑपरेशन सिंदूर तो देश का ही होगा सर। ऑपरेशन सिंदूर तो सेना ने किया। देखिए सरकार, जब हम 1971 की बात करते हैं, आपने अभी मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, 71 की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी जी का जिक्र करते हैं ना। सब कहते हैं ना कि अटल बिहारी ने कहा कि दुर्गा का रूप है, तब किसी ने सैम मानेकशॉ का नाम सुना नहीं? सुना थे। तमाम चीजें ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरे पास वक्त इतना ही है, मैं ओवर जा चुका हूं। बहुत धन्यवाद करूंगा कौशिक खान जी, थैंक यू सो मच। मिश्रा जी आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। भट्टाचार्य जी थैंक यू सो मच। यश आप जुड़े मेरे साथ। आगे भी ये मसला इतनी आसानी से ना आप लोग छोड़ने वाले ना हम लोग छोड़ने वाले, इस पर आगे भी बात करेंगे। फिलहाल भारत का सवाल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।